मैं अटैक मोड के डिस्कॉर्ड से प्रॉब्लम उठा रहा हूँ। हमारा अपना सर्वर है डिस्कॉर्ड, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। एक्सक्लूसिव सिर्फ अटैक मोड यूजर्स के लिए ही है ये, जिसने ले रखा है सिर्फ वो यहाँ पे आ सकता है। ऐप के अंदर ही पूरी कम्युनिटी सेक्शन है, जहाँ पे आप किसी की प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना इनपुट दे सकते हो, पर्सपेक्टिव दे सकते हो। और अगर आपको खुद की प्रॉब्लम पोस्ट करनी है तो आपको डिस्कॉर्ड जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, डिस्कॉर्ड में बस सिंपल ढूंढनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेफ्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम पोस्ट कर दीजिए। इतना सिंपल है। आई एम अ स्टूडेंट परसुइंग इंटीग्रेटेड PhD MSc plus PhD in the Department of Astronomy and Astrophysics. I'm feeling high demotivation. लास्ट 6-7 महीने से मैं एक प्रोफेसर, जो शायद इस इंसान के दिमाग में होगा कि भाई मेरे को इस इंसान के नीचे काम करना है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस, आइडियलाइजेशन आपने सब जोड़ रखी है, और आपको फाइनली वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और अब आप इस असमंजस में फंसे हो कि वो अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने मेहनत करी थी, शायद वो प्रोफेसर सोच रहा होगा ये स्टैंडर्ड है जो मुझे इस इंसान से एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट वो शायद मैं नहीं हूँ, शायद मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, और बहुत हद तक डिमोटिवेटेड फील कर रहा है इंसान। मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम कहानी के पर्सपेक्टिव से बात करें, एक इंसान की जो एक बहुत ही रोमांचक कहानी लिख रहा है अपनी जिंदगी की, एक बहुत ही गजब पथ पे है, जिससे उसको बहुत सुकून, शांति, एक्साइटमेंट, पर्पस, मीनिंग सब मिलता है। तो पहली चीज जो आप अज्यूम करके बैठे हो कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तुमने एक डाउन अपनी पूरी कहानी के ग्राफ का वर्णन किया है। इस मोमेंट में तुम ये महसूस कर रहे हो। पहली चीज, ये तुमको डिफाइन नहीं करता। दूसरा, ये तुम नहीं हो। तीसरा, ये जरूरी है, ये महसूस करना, ये हम सब की कहानी का पार्ट है। कहानी रोमांचक क्यों है? क्योंकि दिमाग खेल खेलता है आपके साथ, नए चैलेंजेस आते हैं, नए वेरिएबल्स आते हैं। एक वेरिएबल होगा एक प्रोफेसर, जिसको अब आपको इंप्रेस करने के लिए प्लस अल्ट्रा मोड में जाना पड़ रहा है, आपको और काम करना पड़ रहा है, मे बी अपने आपको पुश करना पड़ रहा है। अब इसको रख लो, कोई भी एग्जांपल यार, जिसको अपना हीरो समझते हो, और एक हेल्थी अमाउंट ऑफ, इंक्लूडिंग अनहेल्थी अमाउंट ऑफ सेल्फ डाउट भी आ रहा है। यही तो कहानी है मेरे दोस्त, यही तो ह्यूमन कहानी है। इसका सोल्यूशन क्या है अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो? पहला, सिंपल कुछ फैक्ट्स जान लो। जिंदगी में ये एग्जिस्ट नहीं करता कि कोई भी इंसान पूरे टाइम मोटिवेटेड रहता है, पूरे टाइम कॉन्फिडेंट रहता है, और पूरे टाइम अपने आप को एक रोमांचक वे में बस फाड़ता चला जाता है, चीरता चला जाता है, जो भी चैलेंज आता है उसको बीट कर लेता है, और हमेशा जीतता चला जाता है, हारता भी है तो फिर डाउन फील नहीं करता। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। खतरनाक से खतरनाक इंसान, विजेता से विजेता, जीनियस से जीनियस, कुछ भी ले लो, they all work with a very very high proportions of healthy plus unhealthy self doubts. And self doubts important होते हैं because self doubt का नेचर भी समझो। अगर उसको ब्रेक डाउन कर पाए, उसका नेचर है टू अ ग्रेट डिग्री इंट्रोस्पेक्टिव इन अ सेंस, कंपैरिजन इन अ सेंस, प्रिडिक्शन इन अ सेंस। काफी हद तक हो सकता है सेल्फ डाउट आ रहा हो डेटा की वजह से, किस प्रकार के, मेरे खुद का काम करने की कैपेसिटी मुझे लग रही है इंप्रेसिव नहीं है, सेल्फ जजमेंट से आ रही है। दूसरा, अब आप जो दूसरे एनवायरमेंट में एंटर करी हो तो सोशल कंपैरिजन, अब उस एनवायरमेंट का जो काम करने का स्तर है, अब वो लेवल अप हुआ ना, लेवल 0 से लेवल 10 पे जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो लेवल 10 ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट तो क्रिएट करेगा ना। तो जिंदगी एक चीज समझना, अपने मन में ही तुम्हारी कहानी है एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, एंड वो प्रॉब्लम्स सिचुएशनल हो सकती हैं। यहाँ पे तुम्हारी सिचुएशन है, तुम एक नए हीरो से मिले हो, उसके नीचे काम करने जा रहे हो, तो तुम पैनिक कर रहे हो कि क्या मैं डिसअपॉइंट कर दूंगा, क्या मैं इवन वर्दी हूं, क्या मैं होल्ड अप कर पाऊंगा टू द बार्गेन, प्रूव कर पाऊंगा जो एक्सपेक्टेशंस मेरे पे हो सकता है इंसान रख के बैठा हो। एंड ये सब वैलिड फीलिंग्स है मेरे भाई। एक ह्यूमन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सारे प्रश्न उसी ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। तुम बेसिकली स्क्रिप्ट शेयर कर रहे हो। अब जो इनका पॉजिटिवली आंसर कर देता है, वो मीट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। जो इसमें पिट जाता है, पिस जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में फेल हो जाता है। तो तुम्हारी जो स्टेज है ना, all it demands is that you sit with yourself, acknowledge, understand and resolve all these feelings that you have. घबराहट जो आप महसूस कर रहे हो, वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैलिड कंसर्न्स हैं। भागो नहीं उनसे, सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्चुअल में देखो वो है क्या। ओके, मेरा पहला कंसर्न क्या है? मैं मे बी डिसअपॉइंट करूंगा जो भी ये बॉडी है, हीरो है, पोजीशन है, जॉब है, कुछ भी है, मुझे ये डर लग रहा है। इसको अब रिजॉल्व कैसे करना है तुम्हें? एक ऑप्शन हो सकता है, तुम देखो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, जितने भी लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं, तुम क्या उनमें हारते रहे हो, डिसअपॉइंट करते रहे हो? कितने मोमेंट्स तुम्हारी जिंदगी में रहे हैं जहां पे स्टेप अप करना था और तुम स्टेप अप किए? दूसरा मार्कर है, अंदर विश्वास कितना स्ट्रांग है। उस बच्चे के पास जाके मिलो जिसके पास एक सपना था, उस बच्चे को तुम वहां से लेके आज कहां तक लेके आ गए हो। रिकॉग्नाइज करो अपनी खुद की ताकत को, तुम कोई हल्के जीव नहीं हो। सेल्फ डाउट नॉर्मल चीज है, लेकिन सेल्फ डाउट को फिर डेटा से भी मैच करो। आओ डेटा मिलो सेल्फ डाउट से, तो हल्की चीज तो मैं नहीं हूं। अगर जो भी फलाना ढिमका मेरा हीरो है और तुम कह रहे हो कि वो
सिलेक्टिव कुछ लोगों को ही लेता है। या तो तुमका वो बेवकूफ है कि उसने तुम्हें गलती से ले लिया, या तो तुम ये कह रहे हो, या उसको एक्चुअल में पहचान है वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो उस जगह पे बैठा है, इसीलिए वो सिलेक्टिव फ्यू जितने भी जबरदस्त लोगों को लेता है। और अगर तुमको ले रहा है तो वो गलती नहीं कर रहा, तुम सिर्फ अभी ये सोच रहे हो, और सोचना नॉर्मल है। ये हो गया रेजोल्यूशन। तो भाई सारी कंसर्न्स को एक्टिवली बैठ के देखना है, और फिर एक लॉन्जिविटी में सिमुलेशंस ड्रॉ करनी है, डेटा को देखना है, डेटा क्या कहता आ रहा है, और उसके बाद अपनी काबिलियत को इंट्रोड्यूस करना है इस फैक्टर में। तुम्हारी औकात क्या है करने की चीजें, ये बहुत बड़ा मार्कर है। ये सेल्फ एफिकेसी जिसे कहते हैं। तुम कितना मानते हो, तुम क्या क्या चेंजेस कर सकते हो जो भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स हैं उसमें। दूसरी प्रॉब्लम तुमने लिखी है कि भाई पेस मैच नहीं खा रहा है, चीजें बहुत तेज चल रही हैं, तुम आराम से काम करने वाले इंसान हो। ओके, पहला, मुझे ये गेम खेलना है कि नहीं खेलना? आंसर है उसका 100% हाँ। क्या इसके पेस को मैं कंट्रोल करता हूं? आंसर क्या है? नहीं। तो ऑप्शन ही नहीं है ये सोचना कि काश पेस स्लो होता। याद रखो जिंदगी में कभी कभी जिस भी गेम में एंटर कर रहे हो उसके रूल्स के साथ आंख बंद करके इंस्टेंट कोशिश होनी चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए कि मैं अलाइन करूं इन अकॉर्डेंस। मैं स्प्रिंटर बनना है मुझको, भाई मेरा गोल है। तो भाई मैं ये नहीं कह सकता मेरा स्टाइल ये है स्प्रिंटिंग करने का, भाड़ में क्या कंपटीशन में जो लोग करते हैं, भाड़ में क्या जो एक्चुअल एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्टिव रियलिटी में स्प्रिंटिंग के जो भी मैकेनिज्म्स हैं, रूल्स हैं, ट्रेनिंग का जो पेस है, मार्कर्स हैं जो आपको हिट करने पड़ेंगे। यानी कि स्टार्ट करने के लिए भी ट्रेनिंग आपको इस लेवल ऑफ हेल्थ, इस लेवल ऑफ वर्कआउट, इस लेवल ऑफ स्केड्यूल को तो हिट करना ही पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है गेम की मेरे भाई। समझो हर चीज में अप्रोच बदलने वाली चीज है दोस्त। तो मैं काम करने में मजा आता है कि भाई हाँ यार स्लो काम में मजा आता है, ठीक है, बट गेम कह रहा है कि नहीं भाई हम तेजी से बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो इस गेम को खेल रहे हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, तुम्हें वो गेम खेलना है, तुम्हें उस गेम में महारथी बनना है। अब आंसर क्या है इसका, खुद सोच के बताओ। ये नहीं कि मैं दुखी हो रहा हूं कि नहीं लेकिन मेरा मन तो करता है कि मैं स्लो काम ही करूं, ये नहीं है ना आंसर। जितना तुम ये सोचोगे उतना तुम इन कॉन्ट्रडिक्शन जा रहे हो रिक्वायरमेंट की, बेसिक कंडीशंस की। मैं को ऐसी एंटिटी बनाओ जो भी कंडीशंस हैं, तुम्हारी आग इतनी ज्यादा है उस गोल को हासिल करने की कि जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बिना क्वेश्चन किए मैं उनको अचीव करूंगा। इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन, डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि पेस आगे बढ़ गया है, मुझे डिस्कंफर्ट हो रहा है, मैं को हटाओ यहां पे। पेस जो है, अगर मुझे गेम खेलना है तो मुझे खेलना पड़ेगा इस पेस में। जो स्टार्टिंग का डिस्कंफर्ट वो बन जाता है, फिर वो बन जाता है हैबिचुएशन पीरियड। यानी कि मैं एक इंसान हूं जो हो सकता है स्टार्टिंग में 400 मीटर भी ना दौड़ पाए, लेकिन रिक्वायरमेंट है मुझे हर ऑल्टरनेट डे पे 5 किलोमीटर तो मिनिमम दौड़ना ही दौड़ना है, या फिर हफ्ते में एक बार 10 किलोमीटर तो दौड़ना ही दौड़ना है। अब ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि अब कितनी तेज हो सकता है कि मैं बेसलाइन रिक्वायरमेंट को मीट कर पाऊं। मैं ये तो कहूंगा ही नहीं कि लेकिन मैं तो 400 मीटर ही दौड़ना चाहता हूं। इंस्टेंटली यू डोंट इवन क्वालिफाई फॉर द गेम, इट्स नॉट मेंट फॉर यू। तुम ऐसा करो, मजे के लिए करो फिर वो चीज। बट अगर तुम्हें बिग लीग्स में खेलना है और बाकी जितने लोग भी इन्वॉल्व है वो बिग लीग्स में खेल रहे हैं, वो उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो टाइम आ गया है तुम्हें देखना मेरे पास दिन में टाइम कितना है, मेरे को उसको स्केड्यूल कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करना है, सप्लीमेंट्री फैक्टर्स क्या हैं अपनी जिंदगी में जिससे मैं ये सारी चीजों को बेटर कर पाऊं। यानी कि भाई मेरी लाइफ में क्या मैं हेल्थी लेवल पे न्यूट्रिशनली अपने आप को फुलफिल कर रहा हूं। तुम्हें लगेगा बायो फिजिकल मार्कर्स मैटर नहीं करते, दे मैटर मोर देन यू कैन इमेजिन। तुम्हारी कॉग्निटिव हेल्थ, कॉग्निटिव एबिलिटीज न्यूट्रिशन पे हाईली डिपेंडेंट है, वर्कआउट्स पे हाईली डिपेंडेंट है, गुड स्लीप पे बहुत हाईली डिपेंडेंट है। अगर आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप 100% दिन में बहुत ही लो लेवल पे, लो परसेंटेज पे ऑपरेट कर रहे होगे, और उसका लार्जर रिजल्ट क्या आएगा, आप जो रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस उनको मीट नहीं कर पाओगे, तो एक लार्जर डिसअपॉइंटमेंट आएगा, आपका सेल्फ डाउट और बढ़ता चला जाएगा, आपको लग रहा होगा मेरी सेल्फ एफिकेसी कम हो रही है। तो जो रेजिस्टेंस का पीरियड होना चाहिए, जहां पे बहुत परेशानी होती है, थकावट हो रही है, वो हो रहा है, वो हैबिचुएशन का पीरियड होना चाहिए। हैबिचुएशन के पीरियड में आपको टोटल मोटिवेशन पे एक्ट करना है, फ्रस्ट्रेशन पे नहीं, मजबूरी पे नहीं, चिड़चिड़ाहट पे नहीं, गुस्से में नहीं, नेगेटिव फीलिंग्स पे नहीं कि अरे मुझे मन नहीं कर रहा, अरे मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, नहीं, ये तो करना ही करना है। हैबिचुएशन पीरियड है कि दिमाग में मैं ऑलरेडी पीक लेवल पे अचीव कर रहा हूं। यहां पे अब आया मेंटल विजुअलाइजेशन। अपनी आंख बंद करो और ऑलरेडी तुम अपने आप को देखो, अ वर्जन ऑफ यू जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है उस लेवल पे, बट किल कर रहा है उस लेवल पे। अब जो जर्नी है बस वो यहां से वहां तक पहुंचने की है, लेकिन अपने आपको विजुअलाइज करो जितना तक कर सकते हो। मैं ऑलरेडी वहां पे हो चुका हूं, देखो तुम किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, देखो तुम्हारे कितने चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, देखो तुम्हारा शेड्यूल क्या है। अपने दिमाग में उस रियलिटी को जितना ज्यादा बुन पाओ, रियल कर पाओ, उतना तुम देखोगे कि अब ये सिर्फ कुछ कदम हैं जो मुझे यहां से वहां तक चलने हैं, पहुंचने के लिए। एक चीज सिंपल सी समझ लो,
अगर नेगेटिव थॉट्स हेल्प नहीं कर रहे हैं ना किसी चीज में कोप करने से, तो उनको लात मारो बहुत तेज। अगर ऑप्शन नहीं और ये करना ही करना है, तो एक बार बता रहा हूं, कोई भी इंसान जो नेगेटिविटी में बैठा कि अरे ले, वो अपना काम और खराब कर रहा है। अगर तुम्हें पता ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कंडीशंस हैं, तुम्हें दूसरी चीज पता है कि भाई मैं इनको चेंज नहीं कर सकता, तीसरा तुम्हें पता है मुझे रूल करना है इसमें, तो भाई वो इंसान उनको इंस्टेंटली एक्सेप्ट करेगा, हैबिचुएशन पीरियड में एंटर करेगा, जहां पे भाई क्योंकि वो उस लेवल पे अभी है ही नहीं, तो उसका एक डिस्कंफर्ट का एक पूरा एक फेज है जहां पे वो अपने आप को हैबिचुएट करने में कि वो यहां तक पहुंच के अब वो आराम से काम कर पा रहा है, वो आपको डिस्कंफर्ट में घुसड़ना पड़ेगा और नेगेटिव थॉट्स खत्म करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि भाई कितना अनकंफर्टेबल है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अरे काश चीजें स्लो होती, ये बोलने के बजाय इनको रिप्लेस करो, मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, मेरे लेवल के लोग जो अपने दिमाग में तुम जो समझते हो वो किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनका स्केड्यूल क्या है, हम पीक लेवल पे काम कर रहे हैं। अपने पूरे दिमाग को चेंज करो, अपने लेवल को एक्नॉलेज करो कि वो पीक खतरनाक लेवल है। 1% लोग हो सकता है पृथ्वी पे नहीं कर रहे ऑपरेट उस लेवल पे। टॉप जो 0.05% मरीन हो गए, टॉप ऑफ द लाइन जो कमांडोज होते हैं भाई, तुम्हारे नेवी सील्स हो गए, स्पेशल फोर्सेस हो गई, ये जितनी भी चीजें हैं जहां पे लोग उस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तुम अपनी फील्ड में वहां पे हो, तो ये डिसाइड करो कि तुम्हें इस लेवल पे अगर करना है, एक एक्नॉलेजमेंट लाओ कि ये टॉप टू टॉप लेवल है भाई। अगर मुझे खेलना है इस लेवल पे, तो मैं लेवल 2 या लेवल 3 वाले का माइंडसेट रख ही नहीं सकता। अब समझ रहे मेरी बात क्या है? नेगेटिविटी वहीं आएगी जहां पे भाई तुम उस लेवल को बिलोंग नहीं करते हो और तुम नीचे लेवल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि अरे काश ये लेवल की चीजें इस लेवल पे क्यों नहीं चल रही। नहीं दोस्त, या तो वो लेवल एम ही मत करो और फिर तुम्हारा जो भी पेस है तुम उस पर जिंदगी भर काम करो, और अगर वो लेवल एम कर रहे हो, उस लीग में तुम्हें प्ले करना है, तो अपना माइंडसेट ये रखो कि आई विल नेवर कंप्लेन। सिंपल रूल, आई विल नेवर कंप्लेन। कंप्लेन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जो भी रिक्वायरमेंट्स है लेवल की, आंख बंद करके मुझे हैबिचुएशन प्रोसेस में एंटर करना है, खत्म बात। मुझे अगर 1% पे किसी भी चीज पे ऑपरेट करना है, इफ आई वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो कंडीशंस क्या हैं मुझे बस बता दो, चाहे वो कितनी क्लोज टू इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट चीज बस उनको अचीव करना है। अब वो हैबिचुएशन प्रोसेस उसको ही कहते हैं। उसमें हो सकता है 5 महीने लगे, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, बिना कंप्लेन किए कल से घुस रहा मैं। यानी ये नोशंस की ये चीज कितनी हार्ड है, ये इम्पॉसिबल है, ये तो कोई नहीं कर सकता, ये सब खत्म करो। अगर मैं उस लेवल पे बिलोंग करता हूं, मुझे वो लेवल चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है किसी भी फील्ड का। आपको अगर पीएचडी करनी है न्यूरो साइंस में, आपको सर्जन बनना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हर चीज का एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जिस्ट करता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हमेशा अलग होंगी, ऑन अनदर लेवल अलग होंगी फ्रॉम अ पर्सन जो 10 लेवल नीचे उनसे ऑपरेट कर रहा है, स्किल में, नॉलेज में, एक्सपर्टीज में। तो अगर तुम्हें वो अचीवमेंट चाहिए ही नहीं, तो बोलो ही मत मुझे चाहिए। और अगर घुस रहे हो, जा रहे हो, तो माइंडसेट में ऑलमोस्ट 0 नेगेटिव थॉट्स होने चाहिए उसके प्रति, क्योंकि वो तुम्हारी डेस्टिनी है। तुमने अपनी स्टोरी में अपने कैरेक्टर को ये अचीवमेंट दिया है, क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब टाइम लगेगा हैबिचुएशन प्रोसेस में, हार होगा, गुस्सा आएगा, ये होगा, वो अलग चीजें हैं। ये थॉट तो आएगा कि कितना हार्ड है यार, जब तुम रोज कर रहे होगे। 20% होगा क्योंकि तुम नहीं कर पा रहे होगे, तो तुम्हें वो गुस्सा आएगा कि कितना हार्ड है, वो होगा 20%। हैबिचुएशन प्रोसेस में एक्नॉलेजमेंट ऑफ कि कितना हार्ड है, बट 80% है करना है विदाउट क्वेश्चन। कंडीशंस हैं ये भाई, ये उस लेवल पे प्ले करना चाहता हूं मैं। आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं, आई होप आपको मदद मिली होगी। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स भेजनी है, भेजो भाई। अटैक मोड ज्वाइन करिए, डिस्कॉर्ड सर्वर में अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप ऐप के अंदर ही। आपको डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करता रहूंगा, उठा के लोगों की। बाकी काम करिए आप।